बेल्ट्रॉन की तैयारी अब है हमारी जिम्मेदारी। हम लोग इस वीडियो में MS वर्ड का क्लास देखेंगे। MS वर्ड ठीक है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्लास। MS वर्ड ओपन करने के लिए सर्च बॉक्स में, ठीक है, ये आपका सर्च है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं वर्ड। क्या लिखेंगे? वर्ड। अब उसके बाद वर्ड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। इस वीडियो में हम लोग की बेल्ट्रॉन की तैयारी करने के लिए बहुत ही डीपली पढ़ेंगे। बहुत डीपली इसलिए पढ़ेंगे कि बेल्ट्रॉन में बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को देखेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिकल भी देखेंगे, ठीक है, और प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है, यानी कि लैब करेंगे। तो इसके लिए बस सबको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, और हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, और नहीं तो डिसलाइक करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम लोग जो है एक एक पॉइंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। एक एक पॉइंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लिया है, और इसमें से अधिकांशतः क्वेश्चन 2019 में जो एग्जाम हुआ था वो एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर है MS वर्ड का विंडोज, ठीक है, तो हम लोग इधर से शुरू करते हैं। आप इसको देख रहे हैं तो बोलते हैं क्लोज बटन। क्या बोलते हैं? क्लोज बटन। इससे होता क्या है? तो इससे MS वर्ड का फाइल क्लोज होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्लोज लिखा हुआ आ चुका है, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट की क्या होता है? तो इसका शॉर्टकट की होता है Alt+F4। इसका शॉर्टकट की Alt+F4 याद कर लेंगे। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है, देख लीजिए। MS वर्ड क्या है? MS वर्ड के फाइल को बंद करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? MS वर्ड के फाइल को बंद करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? Alt+F4। जैसे हम Alt+F4 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे MS वर्ड का फाइल क्लोज हो चुका है। देखिए क्लोज हो चुका है। अगर फिर से इसको ओपन करना है तो यहाँ पे वर्ड टैप कर देंगे, उसके बाद जो है ओपन कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसके बगल वाला जो बटन है इसका नाम है रीस्टोर डाउन, ठीक है। अभी तो ये मैक्सिमाइड मोड में है। मैक्सिमाइड मोड किसको कहते हैं? जब फुल स्क्रीन में आपको दिखे तब इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमाइड। लेकिन जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए छोटा हो गया। इस चीज को हम लोग यहाँ पे कहते हैं रीस्टोर डाउन। क्या कहते हैं? रीस्टोर डाउन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक यहाँ पे रीस्टोर डाउन आ गया। अब इस पे क्लिक करेंगे, देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा? मैक्सिमाइज लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका भी शॉर्टकट की होता है, ठीक है। इसका शॉर्टकट की क्या होता है? तो देखिए रीस्टोर डाउन करने के लिए शॉर्टकट की होता है विंडोज बटन के साथ डाउन एरो की दबाएं। विंडोज बटन के साथ क्या दबाएंगे? डाउन एरो की। तो इससे रीस्टोर होगा, ठीक है। लेकिन विंडोज के साथ अप एरो की दबाएंगे तो मैक्सिमाइज होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे विंडोज के साथ डाउन एरो की हम प्रेस कर रहे हैं। अब उसके बाद विंडोज के साथ अप एरो की हमने दबाया, विंडोज के साथ अप एरो की हमने दबाया, ये मैक्सिमाइज हो गया। और सबसे फेमस क्वेश्चन ये वाला है, मिनिमाइज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिनिमाइज। और मिनिमाइज जब हम करते हैं तो कहाँ जाकर रहता है, यानी कि रुकता है या स्टे होता है। तो जैसे मिनिमाइज करते हैं तो आप देख सकते हैं ये टास्क बार पे आ चुका है, ठीक है। तो कोई भी प्रोग्राम ओपन होता है तो वो टास्क बार पे दिखता है, या कोई भी प्रोग्राम मिनिमाइज होता है तो टास्क बार पर दिखता है, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट की है Windows+F। इसका शॉर्टकट की क्या है? Windows+F। तो हमने यहाँ पे शॉर्टकट की कितना सीखा? 4 सीखा, ठीक है। तो सबसे पहला शॉर्टकट की है MS वर्ड को क्लोज करने के लिए क्या है शॉर्टकट की? Alt+F4।
उसके बाद दूसरा शॉर्टकट की है रीस्टोर डाउन करने के लिए, रीस्टोर डाउन करने के लिए, ठीक है ना। शॉर्टकट की क्या है, तो प्लस डाउन एरो की। देखिए अब इसको मैक्सिमाइज करेंगे, क्या करेंगे, मैक्सिमाइज। तो इसका शॉर्टकट की क्या है, विंडोज के साथ अप एरो की। लेकिन हम चाहते हैं कि एकदम मिनिमाइज होकर टास्क बार पे चला, तो इसका शॉर्टकट की है विंडोज प्लस एम, विंडोज प्लस एम। देखिए क्या करेंगे, विंडोज प्लस एम करेंगे, है ना। देखिए विंडोज प्लस एम हम दबा रहे हैं, मिनिमाइज, मिनिमाइज होकर कहाँ पे आता है, तो टास्क बार पर आता है। तो यहाँ तक हमने सीखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। क्या बोलते हैं, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। तो जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग रिबन कहते हैं, ठीक है। रिबन किसको कहते हैं, तो MS वर्ड में जितना भी टूल्स है, तो जहाँ पर टूल्स होता है, जहाँ पर टूल्स होता है ना, या स्टोर रहता है या टूल्स मौजूद रहता है, उसी को तो रिबन कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हाइड का ऑप्शन देता है। देखिए तो यहाँ से क्या हो गया, तो ये पूरा रिबन गायब हो चुका है, ठीक है। अगर इसको लाना है तो क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऑटो हाइड रिबन पे क्लिक कर देंगे। देखिए आया, नहीं आया। तो यहाँ से देखिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर क्या है, शो टैब्स एंड कमांड है, यहाँ पे है शो टैब्स। तो शो टैब्स पे क्लिक करेंगे तो ये टैब आएगा, ठीक है। इसको हम लोग टैब कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे शो टैब्स एंड कमांड्स पे क्लिक करेंगे तो सारे टैब्स तो आ गया था पहले से, और सारे ऑप्शन या टूल्स या कमांड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पर रिबन के बारे में सीख गया है। रिबन किसको कहते हैं, है ना। तो ये एरिया को हम लोग रिबन कहते हैं और इस एरिया को टैब कहते हैं। क्या कहते हैं, टैब, ठीक है। और इसमें से जो आप एक चीज देख रहे हैं, जैसे ये फाइल है ना, तो इसको सिंगल को हम लोग फाइल मेनू कहते हैं, होम को होम मेनू कहते हैं, इंसर्ट को इंसर्ट मेनू कहते हैं। इसी तरह से इस सब को मेनू कहते हैं, ठीक है। लेकिन सबको अगर हम मिला देते हैं तो क्या है, टैब है। कैसे पता चलेगा कि टैब है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए शो टैब, इस पे अगर क्लिक करते हैं, अब उसके बाद फिर से हम यहाँ पर देखिए शो टैब काम नहीं कर रहा। शो का मतलब होता है क्या, दिखाना, टैब मतलब ये सारा चीज। तो ये टैब आपको दिख रहा है लेकिन हाइड नहीं हो रहा। हाइड कैसे होगा, तो यहाँ से ऑटो हाइड रिबन कर देंगे। देखिए पूरा का पूरा हाइड हो चुका है। तो हम यहाँ से शो टैब एंड कमांड्स करेंगे, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि रिबन को शॉर्टकट की से गायब करना, रिबन को शॉर्टकट की से गायब करना, तब कैसे होगा, तो उसका शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ F1। क्या है, कंट्रोल के साथ F1। देखिए यहाँ पे रिबन गायब हुआ, क्या गायब हुआ है, रिबन। फिर कंट्रोल के साथ F1 दबाते हैं, फिर यहाँ पे रिबन आ चुका है। देखिए चलिए हम लोग यहाँ तक सीख चुके हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना हुआ है, इसको आप खुद से पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है मेरा आंसर सुनेंगे, यानी कि वीडियो को पॉज कर करके देखेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने ऑलरेडी तैयार करके रख चुका है, तो इसका आंसर हम दे चुके थे। अब यहाँ पर नेक्स्ट MS वर्ड के फाइल को रीस्टोर डाउन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, रीस्टोर, ठीक है। रीस्टोर डाउन है ना, यानी कि छोटा हो जाता है। देखिए तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, डाउन, डाउन है तो डाउन एरो की यूज होता है। क्या यूज होता है, डाउन एरो की यूज होता है। तो विंडोज प्लस डाउन एरो की। अब उसके बाद है MS वर्ड के फाइल को मिनिमाइज करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो मिनिमाइज मतलब छोटा, सबसे छोटा, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट की है विंडोज प्लस M। नेक्स्ट है MS वर्ड के फाइल को मैक्सिमाइज करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो इसका शॉर्टकट की क्या है, तो विंडोज के साथ अप एरो की। मैक्सिमाइज मतलब बहुत बड़ा, तो इसका शॉर्टकट की क्या हो जाएगा, विंडोज प्लस अप एरो की। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रन कमांड का शॉर्टकट की क्या है।
आप चाहेंगे तो रन कमांड से भी एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रन कमांड का शॉर्टकट की क्या होता है, तो आर फॉर रन। तो हम लोग याद कर लेंगे विंडोज प्लस आर से क्या होता है, रन कमांड। तो देखिए विंडोज प्लस आर दबा रहे, रन कमांड आ गया। अब नेक्स्ट है एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए रन कमांड में क्या टाइप करना पड़ता है, ठीक है। एमएस वर्ड को ओपन करना है तो देखिए विंडोज प्लस हम आर दबा रहे हैं, ये रन कमांड हो गया। तो इसमें क्या हम टाइप करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे रन कमांड है, इसमें हम क्या टाइप करेंगे कि एमएस वर्ड ओपन हो जाए। तो इसका सही आंसर है बिन वर्ड। क्या सही आंसर है, बिन वर्ड। यहाँ से जैसे ही ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं एमएस वर्ड का फाइल ओपन हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए क्या है। अरे यहाँ ऑप्शन था बर्ड, है ना, बिन बर्ड डॉट टीएक्सी, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, बिन वर्ड। इसका सही आंसर क्या होगा, बिन वर्ड। अब यहाँ पे है एमएस वर्ड किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। तो एमएस वर्ड जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, तो जिसमें वर्ड से संबंधित काम हो, जैसे रिज्यूम बनाना, ठीक है, बायोडाटा बनाना, उसके बाद डॉक्यूमेंट पे जितना कुछ टाइप होता है, लेटर हेड, लेटर पैड होता है, ठीक है। तो ये सब सारा कुछ आप लोग एमएस वर्ड में ही काम करते हैं, ठीक है। वर्कशीट सॉफ्टवेयर एक्सेल को कहा जाता है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट को कहा जाता है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर एक्सेस को कहा जाता है। देखिए हमने अभी पढ़ा था एमएस वर्ड में रिबन को शो और हाइड करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, कंट्रोल प्लस F1, कंट्रोल प्लस F1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है एमएस वर्ड में करेंट विंडो को क्लोज करने के लिए, एमएस वर्ड में करेंट विंडो को क्लोज करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, कंट्रोल प्लस W। वो कैसे, तो यहाँ पे देखेंगे। देखिए ये आपका करेंट विंडोज है, ठीक है ना। तो इसको बंद करना है, पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइल। पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइल। लेकिन अगर आपको इसको सिर्फ बंद करना है तो हम लोग बोलते हैं करेंट विंडो, ठीक है। तो इसको बंद करने के लिए कंट्रोल W। देखिए आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये बंद हो जाएगा, इसको सेव कर लेंगे, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। देखिए बंद हो चुका है, तो ये वाला विंडो बंद हो गया, ठीक है ना। अगर आपको इसको नया ओपन करना है तो आप लोग यहाँ से न्यू पे जाएंगे, है ना, नहीं तो इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ N दबाएंगे। देखिए आ गया, कंट्रोल के साथ N का मतलब होता है न्यू। क्या होता है, न्यू। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हम इसमें 10 ही प्रश्न करेंगे, इस वीडियो में मात्र 10 ही प्रश्न करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है एमएस वर्ड के सबसे ऊपर वाले बार को क्या कहा जाता है। कि एमएस वर्ड के सबसे ऊपर वाले बार को क्या कहा जाता है, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, है ना, तो ये टाइटल बार है। क्या है, टाइटल बार। टाइटल बार पे क्या रहता है, तो क्लोज बटन, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज बटन रहता है, ठीक है। और यहाँ पे एमएस वर्ड का नाम रहता है, एमएस वर्ड के फाइल का नाम रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम इसको सेव करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, सेव, तो यहाँ पर जिस नाम से हमने सेव किया है वो नाम का टाइटल लग जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटल बार। फिर से जब हम इस फाइल को सेव करते हैं, जब हम इस फाइल को सेव करते हैं तो यहाँ पर नाम लग जाता है, यानी कि टाइटल लग जाता है। जिस नाम से आप सेव करेंगे वो टाइटल लग जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इससे क्या बोलते हैं, टाइटल नेम बोलते हैं, है ना, या टाइटल बार बोलते हैं। अगर पूरा बार मतलब पट्टी होता है, क्या होता है, पट्टी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, अगला वीडियो भी आपके सामने आने वाला है। और एमएस वर्ड में एक चीज पढ़ेंगे, एमएस वर्ड बेल्ट्रॉन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके बहुत डीपली में पढ़ने वाले हैं, बहुत डीपली में। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि 60 में कितना हो बिग बच्चा रहेगा तो 40-45 उसका स्कोर जाएगा, एकदम निश्चित गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। ठीक है, लेकिन आपको एक काम करना है, हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और दूसरे को शेयर करिए, अपने दोस्त के पास शेयर करिए, अपने परिवार के पास शेयर करिए, लेकिन शेयर करिए।